हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट आल्सो। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि वीकली मार्केट एनालिसिस में जब हमने किया था, वी हैव फाउंड ऑल टाइप्स ऑफ we have studied all types of sector, and among those we have selected some of the sectors which are performing extremely well, जिसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। बेसिकली मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने के लिए मिले। तो आप मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा लाइक विच आर द सेक्टर परफॉर्मिंग टॉप। या तो मैं आई बटन पे भी आप जाके देख सकते हैं जो मैंने ऊपर में दिया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर है जो कि सबसे आउट परफॉर्म कर रहे थे और क्या क्या चेंजेस उनमें आया है। या तो बाइंग साइड हम कर सकते हैं या सेलिंग साइड हम कर सकते हैं। तो ये एक चार्ट आप देख पा रहे हैं जो कि 18th और 25th अभी जो मार्केट क्लोज हुआ एक्चुअली ये उसका चार्ट है। तो मैं हमेशा रेट करता हूँ सेक्टर को, ताकि एक ओवरऑल इफ़िशियंसी रेट हमको पता चल जाता है। तो रेड कलर के जो है वो सेलिंग के पर्सपेक्टिव से मार्क है, और जो येलो कलर है वो बाइंग पर्सपेक्टिव से। मैं हमेशा ही 7 स्टार रेटिंग वाले ही सेक्टर को इम्पोर्टेंस देता हूँ और उन्हीं में जाके ट्रेड करता हूँ। 5 स्टार या 3 स्टार को बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाता हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए होता है अपने साइड में मोमेंटम। मुझे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाना है, दैट्स वाई मेरे लिए मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किन किन सेक्टर्स में मोमेंटम पिछले वाला अभी भी बरकरार है, तो फिलहाल फार्मा ऐसा सेक्टर है जिसका मैंने ऑलरेडी सेक्टर एनालिसिस में रिपोर्ट दिया है, आप वो भी जाके देखें। और एनर्जी, रियलिटी और मीडिया, तो इस समय और बैंक निफ्टी भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आप जैसे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 3 स्टार रेटिंग है, लेकिन मैं हमेशा बैंक निफ्टी को प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैंक निफ्टी करते हैं और उनके स्टॉक्स में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है और करना भी चाहिए। मैं आपको एक नगेट दे देता हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी कर रहे हो, यू विल मेक इंसेन अमाउंट ऑफ मनी। दैट्स अ 100 स्टार नगेट दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड विथ यू। आई होप यू वैल्यू इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनर्जी से। इसके पहले ऑलरेडी हमने बैंक निफ्टी और फार्मा का कर दिया है। ये तीसरा वीकली सेक्टर एनालिसिस जहाँ पे हम एनर्जी में बेसिकली सेलिंग ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि रेड कलर से मार्क है, सो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। यानी क्या, तो हमको पुट बाय करना है, या तो फिर आपके पास कैपिटल अलाउ करता है तो आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर में अगर मिल रहा है वो स्टॉक तो डेफिनेटली आप शॉर्ट कीजिएगा। तो हम हमेशा मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप जैसे कि देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट मच मोर क्लियरली। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 6 महीने से हुआ है। फ्रॉम 1 2 3 4 5 महीने से एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है जो कि गैप है, वो रेजिस्टेंस का काम करिए। और लुक एट द वॉल्यूम, यहाँ पे एग्जॉशन ऑफ वॉल्यूम आपको क्लियरली विजिबल है। वॉल्यूम का एक कंसेप्ट है जहाँ पे एक वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस पैटर्न में कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं देती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ रहा था और सेलिंग हो रही थी और प्राइस भी नीचे जा रहा था, लेकिन फिर ये जो दो आया तो एक्चुअली इसके कोई इम्पैक्ट हो नहीं रहा है अदानी ग्रीन को। तो क्योंकि एक कंसोलिडेशन बन गया है वहाँ पे, एक बेस फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल में चल रहा है, और ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है अभी वो उसको रेजिस्टेंस का काम दे रही है। अभी जो अगस्त का मंथ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा है वॉल्यूम के ऊपर, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसा नहीं गिरा है। 40 पर सपोर्ट लेते हुए हमको RSI भी दिखा रहा है। ADX थोड़ा सा टर्न डाउन है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI टचिंग 20। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे एज यू कैन सी एक कंसोलिडेशन ही जो मैं बात कर रहा था, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 0.38% का वो भी है, वहाँ पे गैप भी है, और फिबोनाची का रेजिस्टेंस भी उसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और 40 पे सपोर्ट ले रहा है, सो अप ट्रेंड में है, लेकिन वीक अप ट्रेंड में है। हमको चाहिए थोड़ा सा इसके बाइंग साइड वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो वेल एंड गुड। तो और डेली साइड में आते हैं, डेली साइड में भी 40-60 के बीच में चौपी रेंज में फंसा हुआ है, और ये जो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो उसको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और नीचे में सपोर्ट की तरह। तो एज वीकली में आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि ये जो मैंने रेक्टेंगल मार्क किया है ना, ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और ये जो नीचे का रेक्टेंगल जो कि गैप अप हुआ था यहाँ पे वो
वो सपोर्ट का काम कर रहा है. सो लाइक जब तक ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, वी शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन अदानी ग्रीन. सो लाइक इसको वेट एंड वॉच सिनारियो में, वेट एंड वॉच लिस्ट में बेसिकली आप डाल के रख दो. तो जब तक 1108 क्रॉस नहीं करता, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदानी ग्रीन एट ऑल. अदानी का ये एनसोल, ये भी इसी का भी यही हाल है. आप देख सकते हैं कि लाइक वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन बहुत सारा ऐसा चेंजेस कैंडलस्टिक्स में दिखाई नहीं दे रहा. एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे फिलहाल होते हुए दिख रहा है. तो मोमेंटम यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड के लिए अदानी एनसोल मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है. क्योंकि जो अगस्त मंथ का जो आप देख सकते हैं कि डॉजी पे इतना सारा बाइंग किया है, तो किसने किया है? तो ऑफकोर्स सी बात है कि यहाँ पे बिग फिश ने इतना सारा बाइंग किया है और काफ़ी कम दिनों में बाइंग किया है. दैट्स वाई उसकी बॉडी बहुत छोटी सी है. वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे आप डबल बॉटम फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, जो कि ग्रीन कलर के एरो से मार्क किया गया है. सो बॉटम फॉर्मेशन भी हो चुका है और हल्का सा अभी थोड़ा सा इसने 20 डेज़ के मूविंग एवरेज को वीकली में क्रॉस किया, तो ऊपर में एक उसको रेजिस्टेंस भी है. तो काफ़ी सारे गैप डाउन गैप डाउन्स यहाँ पे है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे. सो लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, अगर इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल भी नहीं बोलूँगा, अगर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर कोई खरीद के रख देना चाहता है लाइक 1 साल 2 साल, तो आप डेफिनेटली अदानी एनसोल में कर सकते हैं. क्योंकि इसका बेस फॉर्मेशन क्लियरली यहाँ पे विजिबल है मेरे को. तो स्विंग ट्रेडिंग है या पोजिशनल ट्रेड के लिए तो मैं अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे मोमेंटम अभी उतना कोई खास नहीं है. जब तक ये 60 के अबाउ नहीं जाएगा, मोमेंटम नहीं है स्विंग ट्रेडिंग के लिए. लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, यस यू कैन एंटर इनटू अदानी एनसोल. बीपीसीएल में आते हैं. बीपीसीएल में तीनों टाइम फ्रेम, दोनों ग्रैंडफादर और फादर चॉपीनेस पे अटका पड़ा है, तो ये शॉर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है. और ये जो यहाँ पे जो आप लाइन देखने हैं, रेक्टेंगल कलर की जो मार्क की है, वो ये बेसिकली क्लस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस है. तो इसने बहुत सपोर्ट का काम करना चाहिए था और किया भी उसने 1 2 3 महीने के लिए, और फिर उसने ब्रेक कर दिया. मई जून जुलाई तक उसका सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन अगस्त मंथ में उसने ब्रेक कर दिया. सो डेफिनेटली बीपीसीएल इज़ अ वेरी गुड फॉर शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव. सेलिंग पर्सपेक्टिव से आप बहुत अच्छा, वीकली में आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि ये जो मैंने क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे और सपोर्ट का भी काम करते हैं, तो उसको जब ड्रॉ किया यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स है. एक्चुअली मैंने इसमें से डिलीट कर दिया, लेकिन सिर्फ इतना ही रेक्टेंगल बॉक्स रखा है, क्योंकि क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ें उसमें लाइक क्लटर हो जाता है. समझने के लिए बहुत, आपको समझाने के लिए और मुझे तकलीफ होती है. सो लाइक डेटा मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया, लेकिन ये रेक्टेंगुलर बॉक्स उसी को इंडिकेट करता है. तो इसमें क्या हो गया, आप अगर देखें तो यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर के बाद एक बेरिश एनगल्फिंग, और फिर उसके बाद 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी ब्रेक कर चुका, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुका. सो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बीपीसीएल में बहुत ज़्यादा है. यू शुड शॉर्ट इट, यू शुड सेल इट. अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो तो आप पुट बाय कर सकते हैं. डेली पे आते तो डेली पे एज यू कैन सी लाइक आरएसआई तो ऑलरेडी 40 के नीचे भी जा चुका है. सो लाइक इट इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड. तो इतना ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको बीपीसीएल दे रहा है. सो व्हाट यू डू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बीपीसीएल, देन ऑफ कोर्स यू शुड सेल इट, यू शुड बाय मोर पुट्स. गेल में आते हैं. गेल में अगर आप देखें तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम अबाउ 60 है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड लुक एट द एडीएक्स इज राइजिंग along with the positive demand both the time frame weekly and monthly. So like weekly and monthly is very good. अगर आप देखें, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक ये जो विंडो मैंने ड्रॉ की है बेसिकली रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि सपोर्ट जो कि जितना बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न होता है ना, अगर उसका ब्रेकआउट ऊपर या नीचे की तरफ होता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से निकलता है. तो यही यहाँ पे डिनोट कर रहा है. अब आते हैं यहाँ पे 7 स्टार क्यों लिख रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जब ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये रेजिस्टेंस का काम करती है. तो यही रेजिस्टेंस है, एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हुआ था, हो रहा है. तो ये बेसिकली 7 स्टार को इंडिकेट कर रहा है. एंड आई होप लाइक थोड़ा इसका अगर ये ब्रेकआउट दे नीचे की तरफ तो काफ़ी नीचे जाएगा गेल.
डेली पे देख सकते हैं, तो डेली पे तो एक्चुअली यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी हो चुका है, RSI 60 क्रॉस करने वाला था लेकिन उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग कि गेल में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि लाइक इट इज़ ट्राइंग टू क्रॉस 120 टू 120, लेकिन ये जोन उसको प्रॉब्लम फेस हो रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार भी ट्राई कर चुका है और तीसरी बार भी 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे तो विंडो भी बन चुका है टॉप में जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। So like Gale is indicating that it is good for shorting perspective, so you should sell it, you should buy put, और like बाइंग की साइड तो इसको बिल्कुल भी ना देखें। मंथली भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है, प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। मैंने बताया नहीं लेकिन आपको अभी तक पता चल गया होगा कि ये अगर आपने सही अगर गेस किया है तो यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका है। लुक एट द बॉडी, एकदम परफेक्टली प्लेस्ड एट द टॉप एट द रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर ही हैंगिंग मैन बना हुआ है और वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं डेली पे गैप डाउन भी हो रहे हैं और रेजिस्टेंस भी है, तो गेल सेलिंग के परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है। IOC आते हैं, यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ मैंने RSI भी इसका 60 पे सपोर्ट ले रहा है, ADX राइज हो रहा है विद पॉजिटिव EDMI विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर जब पैटर्न को देखता हूँ मैं, कैंडलस्टिक पैटर्न इट्स द प्राइस एक्शन जब मैं देखता हूँ तो इट्स द प्राइस एक्शन दैट इज़ रनिंग द मार्केट एंड नॉट द इंडिकेटर्स। ओके, सो लाइक यू कैन सी यहाँ पे जो जो रेजिस्टेंस थे ना वहीं पर जाके शूटिंग स्टार बने हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन वाला शूटिंग स्टार लाइक वॉल्यूम के साथ। सो लाइक इसके नीचे के जाने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है और वही हमको वीकली में भी दिखाई दे रहा है कि 60 का सपोर्ट RSI यहाँ से ब्रेक होके 60 के नीचे जा चुका है। और लुक एट द ADX जो राइज हो रहा था यहाँ पे क्रॉस हो गया DMI के साथ और वो भी नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक की बात करें तो आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे एक गैप अप, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे गैप ओपन हुआ था फिर उसको नीचे क्लोज हुआ। यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग आप क्लियरली विजिबल है एट द टॉप। बेरिश एंगल्फिंग एट द टॉप इज़ लाइक अ इट्स लाइक अ आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतना इतना सा आपको रिट्रेसमेंट लेवल का फ़ायदा डेफिनेटली अभी तक मिला होगा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि डेली टाइम फ्रेम में ना यहाँ पे जब मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया तो इसने 0.681 जो गोल्डन रेशियो है वो भी ब्रेक कर दिया। तो इसमें रिट्रेसमेंट लेवल नहीं हो रहा है, बाकायदा इसमें रिवर्सल चल रहा है। ओके, तो IOC आपको सेलिंग पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी इसका क्या हो रहा है कि 40 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन जब तक ये 61% का क्रॉस नहीं करेगा ना तब तक इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल भी ना देखें। और RSI कभी भी 40 के नीचे जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी 61% का रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक हो चुका है। सो लाइक इट्स अ रिवर्सल इसमें जा चुका है वो। NTPC में आते हैं। NTPC में तीनों टाइम फ्रेम 60 के अबव है एंड राइजिंग विद द ADX भी देखो किस तरीके से राइज हो रहा है मंथली विद RSI। इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। एक नगेट आपको देता हूँ, RSI अबव 60 with rise in ADX along with the positive EDMI is a deadly combination, like your winning probability goes to a next level। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल में यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है विद अ वेरी हाई वॉल्यूम। सो इट्स अ वेरी लाइक क्रिटिक इट्स लाइक यहाँ से रिवर्सल कभी भी देखने के लिए हमको मिल सकता है। और वही हमको वीकली में भी देख रहा है कि इनसाइड आउटसाइड यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड डाइवर्जन तो नहीं बोलूँगा, अभी एक और हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो साइडवेज मार्केट जा रहा है। RSI भले भी 60 के अबाउ है और ADX भी राइजिंग है लेकिन थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है और वो जाके डेली में और कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है। आप कहोगे कि सर ये डबल टॉप कैसे, ये तो आड़ा हुआ है। तो देखो मार्केट कभी भी ना कोई भी पैटर्न एकदम परफेक्टली डिज़ाइन नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमन ड्रिवन थिंग। सो ह्यूमन इज़ नॉट परफेक्ट, सो डेफिनेटली द प्राइस एक्शन वोंट बी परफेक्ट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। थोड़ा सा आपको यू नीड टू बी लाइक अजाइल। सो दिस इज़ अ डबल टॉप और देखिए लाइक वही जाके अटका और लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली एक लॉन्ग बेरिश कैंडल आफ्टर दी हैंगिंग मैन। तो लाइक एक हमको पूरी तरीके से उसने इंडिकेट कर दिया है भाई मैं NTPC ने कि भाई मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। और लुक एट द वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम अगर आप देखें तो आपको दो
तीन या चार ही सिर्फ ग्रीन कलर की वॉल्यूम देखेंगी, बाकी सब सेलिंग की वॉल्यूम है। सो आपको क्या करना चाहिए, एनटीपीसी में आपको सेल करना चाहिए। ओएनजीसी में आते हैं, ओएनजीसी पे मंथली और वीकली टाइम फ्रेम इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, लाइक इट इज़ स्टिल द मोमेंटम इज़ वेरी गुड। लेकिन प्राइस एक्शन जब हम स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पिछले वाला जो रेजिस्टेंस था वही जाके अटक रहा है, वहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन है और वॉल्यूम बहुत ही कम है, लाइक कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। सो लाइक जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता 180 के ऊपर, हम इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना इधर बाइंग साइड में और ना ही सेलिंग साइड में। तो लेट्स वेट एंड वॉच सिनारियो। लेकिन डेली पे अगर आप देखें तो इसने 60 ब्रेक कर चुका है और मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है। सो लाइक मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस चल रहा है। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। सो लाइक क्रिस क्रॉस चल रहा है। ओएनजीसी, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है ना, मैं इनमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं। सो लाइक अगर आप करना चाहें तो इसको सेलिंग साइड ही देखें, बाइंग साइड बिल्कुल भी ना देखें इसको, जब तक 180 क्रॉस नहीं करता बिल्कुल भी नहीं। पावर ग्रिड में आते हैं तो लाइक हम जैसे देख सकते हैं कि मंथली पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे देखो नो वॉइस गैप कितनी बड़ी है। यहाँ से इस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था जुलाई मंथ में, और जब ओपन हुआ तो इतना ज़्यादा गैप डाउन के साथ, तो इनवॉइस गैप है यहाँ पे, बेयर सैश बना हुआ है। और लुक एट द वॉल्यूम यार, वॉल्यूम कितना बड़ा है, और लाइक कैंडल स्टिक्स। सो लाइक पावर ग्रिप इज़ गुड फॉर शॉर्टिंग बिकॉज द हायर टाइम फ्रेम रूल इज टेलिंग यू लाइक गुड फॉर शॉर्टिंग, एंड इट इज़ कमिंग आफ्टर स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक विच इज़ अ हैंगिंग मैन। ओके, कन्फर्मेशन भी दे दिया है। वीकली पे आते हैं तो एज यू कैन सी लाइक बहुत ज़्यादा वोलेटाइलिटी आपको देखने के लिए मिलेगा पावर ग्रिड में। बाइंग सेलिंग 20 मूविंग भी ब्रेक कर दिया और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है सेलिंग साइड से, और 40-60 के बीच में अटका पड़ा है। तो एक लाइक साइडवेज मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा। वही चीज़ डेली पे भी दिख रही है कि साइडवेज मार्केट चल रहा है और पूरा का पूरा क्रिस क्रॉस चल रहा है। तो आपको पावर ग्रिड में इंटरेस्टेड रहना है क्या? मैं तो बिल्कुल भी ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं करता हूँ खुद को जो कि इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो। मुझे चाहिए होता है क्लीन स्मूथ पाथ, ओके, जो कि नहीं है यहाँ पे फिलहाल। इसमें पावर ग्रिड में मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल अवॉइड कर देना है। रिलायंस में आते हैं, वो भी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन क्लियरली सी लाइक रेजिस्टेंस जो पिछले वाला है वही जाके अटका है। ओके, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? नो, नथिंग इज़ अ कोइंसिडेंस। यहाँ पे मार्केट में RSI भी 60 के नीचे जा चुका है और ADX तो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है 20 पर। सो लाइक जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता 2600 का, यू शुड नॉट एंटर इनटू रिलायंस एज वेल। अगर यहाँ पे क्या वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो RSI डाइवर्जेंस भी है यहाँ पे, और वॉल्यूम बिल्कुल लाइक जो पिछले वाला भी जो वीक का कैंडल बना है, तो यू कैन सी लॉन्ग बेरिश कैंडल कमिंग आफ्टर अ स्पिनिंग टॉप एट द टॉप। सो लाइक मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग। RSI divergence is there, spinning top is there, then again spinning top is there, then this shooting star is there. So many things are suggesting like it is good for shorting. नीचे में एक विंडो ज़रूर बना है जो कि सपोर्ट का काम करता है। अगर सपोर्ट यहाँ से भी ब्रेक हो जाता है, सो लाइक रिलायंस तो गई हो ये काफ़ी अच्छा सेलिंग के लिए फ़िलहाल के लिए बेहतर है। बाइंग के लिए बिल्कुल भी ना देखे, और जब तक ये एक 2400 को क्रॉस नहीं करता, हाँ, तो इसमें ज़्यादा अग्रेसिवली भी सेलिंग ना करे, साइडवेज रहेगा थोड़े दिन के लिए क्योंकि 40-60 में अटका हुआ है। एक बार 40 ब्रेक कर दे तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड रिलायंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। टाटा पावर में आते हैं। टाटा पावर में तीनों टाइम फ्रेम यू कैन सी लाइक RSI इज अबाउट 60, सो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है टाटा पावर में, एंड आई होप लाइक इट विल कीप द मोमेंटम ऑन बिकॉज यू कैन सी लाइक 5 महीने से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, एंड आई होप आई एम वेटिंग दैट इट शुड कीप द मोमेंटम ऑन। वीकली पे आते हैं। मंथली पे एवरीथिंग इज़ फाइन, लाइक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ, साइडवेज मार्केट गया, फिर सपोर्ट बना के ऊपर गया। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप है लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, सो लाइक घबराने की चीज़ नहीं है, नहीं तो रिवर्सल के लिए हम प्लान कर सकते थे। वीकली पे आते तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बुल एनगल्फिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है यहाँ पे जो कि रेड कलर से मार्क किया हुआ है, वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, और वहीं से उसने, और यहाँ पे एट द सेम टाइम रेंज शिफ्ट भी हुआ है, एडीएक्स भी राइज है, DMI भी राइज है। सो टाटा पावर इज़ द गुड फॉर बाइंग परस्पेक्टिव, नॉट सेलिंग परस्पेक्टिव, बाइंग परस्पेक्टिव।
डेली पे आते हैं। डेली पे अगर देखें तो यहाँ पे एनगल्फिंग हमको दिख रही है। सो लाइक सपोर्ट अभी हो रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है ना, सो लाइक टाटा पावर भी सेलिंग साइड हमको देखना पड़ेगा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे फिलहाल के लिए थोड़ा सा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द डेली टाइम फ्रेम। लेकिन डेली हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो थोड़ा सा इसको अपने वॉच लिस्ट में रखो, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है इस कैंडल के ऊपर। नहीं तो मैं आपको अलाउ करता कि आप बाय कर सकते हो। फिलहाल के लिए थोड़ा रुक जाओ। मैंने डेली कैंडल स्टिक जैसे ही देखा, आई चेंज्ड माई परस्पेक्टिव एंड दैट व्हाट यू आल्सो नीड टू डू। कोई भी किसी भी स्टॉक को सिर्फ मंथली पे, सिर्फ वीकली पे, डेली पे नहीं देखना चाहिए। सभी टाइम फ्रेम पे जाके देखो, यू विल हैव अ मच मोर क्लैरिटी। और यहाँ पे देखो किस तरीके से ना एक वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, गैप अप गैप अप गैप अप, उसके बाद एक शूटिंग स्टार, और फिर जाके एक लॉन्ग बेरिश कैंडल एनगल्फ कर चुका है प्रीवियसली थर्सडे को, और सपोर्ट पे के नीचे नहीं गया है। दैट्स अ गुड थिंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये ऊपर जाना शुरू कर दे। तो लाइक 252 के ऊपर अगर जाए तो हम बाइंग करेंगे, अन्यथा हम बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन इसका तीनों टाइम फ्रेम पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ग्रैंडफादर एंड फादर इज़ अबाउ 60। सो इट्स लाइक 70 to 80% इट्स अ चांस दैट 250 ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाए। ओके एक रेड कैंडल आने से कोई ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं। अगर स्टॉप लॉस हो गया तो हो गया, अगर हमको फिर से अपॉर्चुनिटी मिली तो हम एंटर करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा एनर्जी निफ्टी से आपको गेमर स्टॉक्स के तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, या किसी स्टॉक के पर्सपेक्टिव में आपको हेल्प चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड you my best and honest review about it. Please write down into comment section if you have any advices for me. Thank you so much for watching Gamer Stocks, and I hope you enjoy the report that is presented to you from the energy sector. Thank you so much for watching Gamer Stocks. Thank you.